अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। एक स्टूडेंट का डाउट है कि मैं उनको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सरसाइज का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, टिपिकल लग रहा है। मैं दोनों सम्स अच्छे से पूरा सम करवा रही हूँ। इनका रिकॉर्डिंग ही मैं डाल रही हूँ ताकि इट वुड बी बेनिफिशियल टू अदर स्टूडेंट्स टू, राइट। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। सभी चीज़ें हमने जो पढ़ी है उस कॉन्सेप्ट वाइज ही है, राइट। अभी मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू बिफोर स्टार्टिंग दिस सम, आप अगर ये प्रॉफिट की मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि अगर आप एक कंपनी का प्रॉफिट बना रहे हैं ना, तो जो भी नेट प्रॉफिट हमें मिलता है पीएनएल से, वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, राइट। उसमें से फिर हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। इंटरेस्ट कौन सा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। फिर उसमें हम टैक्स भी रिड्यूस करते हैं। देयर आफ्टर हमें मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर उसमें हम प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करते हैं। अगर हम ये कंपनी का वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं। जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है हम उसको बोलते हैं अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। फिर हम उसमें से इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो डिविडेंड माइनस करते हैं, और जो बैलेंस प्रॉफिट बचा उसको हम बोलेंगे रिटेन्ड प्रॉफिट, ठीक है। और ये रिटेन्ड प्रॉफिट हम बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं, ये हमारा प्लफ बैक होता है, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें, आप ये क्वेश्चन पढ़े तो आप पढ़ेंगे कि देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ रियान लिमिटेड बाय इनडायरेक्ट मेथड। मतलब यू नीड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इनडायरेक्ट मेथड, सो यू नीड द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट. If you see in the additional information, nowhere separate information of profit and loss is given. So here you can see in the balance sheet they are given with the profit and loss account from where you need to take it. When you now ईयर हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके डायरेक्टली फिगर ले रहे थे, लेकिन इस सब में थोड़ा अलग ये है कि यहाँ पे इंटरेस्ट की, डिविडेंड की, टैक्स की सभी एडजस्टमेंट्स हैं, तो हमें उसको अकाउंट फॉर करना होगा। हमने बैलेंस शीट से फिगर लिया, मतलब ये रिटेन प्रॉफिट है। हमें चाहिए कौन सा फिगर? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुँचने के लिए हमें टैक्स है, ठीक है, उसको एडजस्ट करना होगा। आपको ये बात समझ आ गई? अभी मैं आपको ले जाती हूँ वहाँ पे, राइट। ये एक परफॉर्मा है, आप इसको अच्छे से समझ ले तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, राइट। अभी आप यहाँ पे देखिए, आपको एक बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट दी हुई है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पहले मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाती हूँ और मैं आप लोगों को बोलूँगी, एडवाइस करूँगी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिस भी आइटम ऑफ बैलेंस शीट की दी गई हुई है वहाँ पे जाके आप एक छोटा सा टिक मार्क कर लीजिए कि उसका एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद देना रहेगा। जैसे आप देखें, पीस ऑफ लैंड हैज़ बिन सोल्ड, आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल ऑफ लैंड हुआ है, तो लैंड में जाके एक टिक लगा दे कि उनका एक एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है, राइट। और उसका जो 1,20,000 का लैंड है उसको हमने 1.5 लाख में बेचा हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट है सेल पे और जो उनका रिवोल्यूशन भी हुआ है, ठीक है, तो उसका भी प्रॉफिट हमने कैपिटल रिजर्व में डाला है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को टच नहीं करेगा। फिर दूसरा एडजस्टमेंट आप देखें, ऑन 1 अप्रैल प्लांट हमने बेचा है, ठीक है। तो प्लांट भी हमने बेचा है तो वो प्लांट में जाके टिक लगा दे। फिर हमने प्लांट खरीदा है डिबेंचर्स के अगेंस्ट में, तो दूसरी टिक वहाँ पे जाके लगा दे, तो वहाँ पे 2 टिक्स आएगी, राइट। फिर आप देखें, इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड, तो इन्वेस्टमेंट का सेल है तो इन्वेस्टमेंट में जाके एक टिक लगाए। फिर प्री एक्विजिशन डिविडेंड वॉज रिसीव्ड। अभी आगे हमने AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था उसका एक डिटेल चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो आप जब वो डिटेल चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि जो हमने प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव किया होता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, वो हमेशा हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस होता है, राइट। तो वो आपका इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट आएगा तो वहाँ पे डबल टिक आप लगा लें, राइट। और फिर हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, डायरेक्टर्स हैव डिक्लेयर्ड 15% डिविडेंड वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट, तो वहाँ पे जाके एक टिक लगा लें। इनकम टैक्स लायबिलिटी मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में डिविडेंड मतलब डिविडेंड का वो होगा डिविडेंड पेएबल, राइट, वहाँ पे जाके एक टिक लगा लें। एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, तो वो प्लांट में भी एक और टिक लगा लो कि डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है। पूरा सम मैं स्टार्ट करती हूँ।
पहले हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से, हमें बिकॉज वी नीड द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट, राइट। सी नेट प्रॉफिट के लिए हम पहले हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते थे, तो पहले क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तो होगा ही, राइट। यहाँ पे देखिए बीच में डिविडेंड भी आ रहा है, राइट, तो हमें ये डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट करना रहेगा। कम ईयर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेरे को ओपनिंग क्लोजिंग आप बताएंगे, ठीक है। पहले 50 था, अभी 70 है, राइट। सो 70 माइनस 50 दैट इज 20, राइट। उसमें हम एड बैक करेंगे टैक्स का प्रोविज़न, फिर एड बैक करेंगे डिविडेंड, तो ये हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप देखिए कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि 1,35,000 से हमारा इनकम टैक्स प्रोविज़न है, राइट। तो ये 1,35,000 करंट ईयर का लायबिलिटी, तो उतना हमने प्रोवाइड किया होगा प्रॉफिट एंड लॉस से, और डायरेक्टर्स ने 15% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, राइट। मतलब कि मानो कि हमारा कैपिटल कितना है 6 लाख, तो 6 लाख पे 5% रहा होगा, राइट, सॉरी 15%, ठीक है। आप ये कैलकुलेशन कर ले, 6 लाख का 15% 90,000 आएगा, राइट। ना अभी इस 90,000 आपने देख लिया, ठीक है। ये 90,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आए, सॉरी नेट आई एम सॉरी, ये 90,000 हमारा डिविडेंड है। अभी आप इसको देखें, 4,25,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, तो हम हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, उसमें हमारा एक आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। उसमें पहला हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसमें हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,25,000, राइट। अभी हमें उसमें एडजस्टमेंट कौन सा करना है, पहले तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसमें हमारा कौन सा आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। फिर हम इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ का एडजस्टमेंट देंगे, एड माइनस, राइट। और फिर हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट देंगे। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। फिर हम टैक्स पेड माइनस करेंगे, राइट। इसमें हम टैक्स पेड को माइनस करेंगे, तो हमें तब जाके मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कमिंग बैक टू अवर सम, हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, आपको मैं यहाँ पे आंसर में भी दिखाती जाती हूँ। सी ये 2,45,000, मेरे क्या गड़बड़ हो गई, ओके आई एम रॉन्ग, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, राइट। 20 + 135, वो 20 को मैंने 2 लाख समझ लिया, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, राइट।
2,45,000। सो ये आ गया आपका फिगर 2,45,000। ठीक है ना बच्चों। अभी इसमें नॉन कैश दैट इज़ डेप्रिसिएशन हम ऐड बैक करेंगे, राइट। अभी आप देखें कि लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है। सो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। सी आपको ये प्रॉफिट 245 है, उन्होंने फर्स्ट एडजस्टमेंट दी हुई है आपको, और वही चीज़ उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में रख दी है, आप देखते जाइए। ठीक है। अभी इसमें हम नॉन कैश एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करते हैं। अभी आप देखिए कि लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है, और डायरेक्टली उन्होंने प्लांट पे ही डेप्रिसिएशन की बात की हुई है। वैसे भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, डेप्रिसिएशन एट 15% हैज़ बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्लांट बट नो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो हमें प्लांट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है ना। आप यहाँ पे पूरा अकाउंट क्रिएट करें प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है। क्यों, मैं आपको समझाऊंगी, ताकि बिकॉज यहाँ पे परचेज सेल दोनों ट्रांजैक्शन है, तो आपका डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट अच्छे से आ पाए, राइट। अभी मैं यहाँ पे एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट ओपन करती हूँ। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इस पर हमने 15% से डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ठीक है ना। नाउ प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? ओपनिंग है 5 लाख, क्लोजिंग है 7,56,000। ठीक है। ओपनिंग डेबिट साइड आएगा, ब्रॉट डाउन एंड कैरी फॉरवर्ड 7,65,000, राइट ना। उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है, देखिए। ऑन 1 अप्रैल अ प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 90,000, जिनका ओरिजिनल कॉस्ट 70,000 था और WDV 50,000 था। तो बेचा किस में हमने? 90 में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी होगा, तो बाय कैश 90,000। ठीक है। और ये हमारा था कितने का? 50 का ही, WDV 50 ही था, तो 40 प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ऑन सेल 40, राइट now. And debentures worth 1 lakh were issued in consideration of plant of 4.5 lakhs acquired. 4.5 लाख का आपने प्लांट अक्वायर किया, जिसके अगेंस्ट में आपने 1 लाख के डिबेंचर्स दिए हुए। तो 1 लाख के डिबेंचर्स दिए, तो बैलेंस अमाउंट आपने कैश में पे की हुई होगी, तो वो आएगा कैश और बैंक, राइट 3.5 लाख। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड आप अगर देखें तो ये आपकी सारी एडजस्टमेंट्स अभी हो चुकी है। यहाँ पे अभी सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट रह जाता है। अगर आप ऐसे बैलेंसिंग फिगर निकालना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 4,50,000, 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 4,50,000, 9,90,000, तो आया 1,35,000 बैलेंसिंग फिगर। आई होप इट इज़ क्लियर। ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन। अगर आप इस तरह से कंप्यूट नहीं करना चाहते हो तो दूसरा भी रास्ता है हमारे पास। कैसे मैम? सी, आपका पहले 5 लैक्स का ओपनिंग है, उसमें से 50,000 हमने बेच दिया। WDV देखे तो कितने कितने का हमारा प्लांट बचा? 4.5 लाख का। नया प्लांट आपने 4.5 लैक्स का अक्वायर किया, 1 लाख डिबेंचर्स और 3.5 लैक्स कैश में। तो टोटल आपके पास प्लांट कितना हुआ? 9 लैक्स का। इस पर आप 15% प्रोवाइड करेंगे तो यही फिगर आपको आएगा 1,35,000। ठीक है। तो आपका ये डेप्रिसिएशन 1,35,000 है, आप उसको हमारे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ऐड बैक 1,35,000। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट भी हो गया। फर्दर
अब हमें इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ को एडजस्ट करना है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें कि डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स पे हमने इंटरेस्ट पे किया हुआ होगा, तो वो हमें यहाँ पे एड बैक करवा लेना है। ठीक है, मैं थोड़ा छोटे से लिख देती हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें आप अगर देखें तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आएगा। ठीक है, वो 18,000 आएगा। कैसे? 2 lakhs का 9%, राइट। और वो आपका फिनेंसिंग एक्टिविटी में भी कवर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फिनेंसिंग एक्टिविटी जब करें, फिनेंसिंग एक्टिविटी, तब आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 18,000, राइट। So from here if you see, we have covered net profit, we have covered depreciation, we have covered interest on debenture, right। फिर यहाँ पे हमने देखा कि हमने प्रॉफिट पे ये बेचा था। ठीक है, तो ये प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं हमारे उसमें आया ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो भी हमें एड बैक करना है, राइट। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना था? 40,000, ये आपको रिड्यूस करना है। और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट पे भी प्रॉफिट है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट भी बेचा था, आपने अगर एडजस्टमेंट्स पड़े होंगे, राइट। तो इन्वेस्टमेंट का भी एक अकाउंट ओपन करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपनिंग कितना है बच्चों? 80 एंड क्लोजिंग है 50, राइट। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, कैरी फॉरवर्ड 50,000, राइट। फिर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट 50,000 वॉज सोल्ड फॉर 70,000, तो 70,000 यहाँ पे बैंक आएगा, राइट। और यहाँ पे 20,000 प्रॉफिट आएगा। ठीक है, फिर 5,000 प्री एक्विजिशन डिविडेंड वाज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी यहाँ पे आएगा 5,000, राइट। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना है? पहले तो 20,000, वो हम यहाँ पे लिख लें। I hope this is clear. See, now we have covered this also, profit on sale of plant, profit on investments. मैंने यहाँ पे नंबर भी दिए हुए, आप उस नंबर के साथ साथ चल सकते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट्स में मैंने पूरा एडजस्ट भी करवाया हुआ है, आप यहाँ पे देख लें, राइट ना। यहाँ पे हमारा एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट पेंडिंग था हमारा, मैंने प्रॉफिट पहले एडजस्ट करवा लिया था। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा पेंडिंग है, उसमें बैलेंसिंग फिगर जो हमारा आएगा कितने से आएगा? 125,000 से हमारा आएगा, राइट। तो वो हो जाएगा हमारा बैंक से परचेज। आई होप दिस इज क्लियर। ये बैंक से परचेज हुआ तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ, राइट। तो जस्ट जाके और ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला, रिसीव हुआ है, वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ये सभी का इफेक्ट आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दे दें।
यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। यहाँ पे प्लांट का इंफॉर्मेशन है। प्लांट में भी आप देखें, ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगा। ये डिबेंचर्स एंड बैंक्स, तो ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगा, राइट। तो बैंक से जो जाएगा वही आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगा। तो आप लिख सकते हैं 90,000 का आपको सेल ऑफ प्लांट से इनफ्लो है। परचेज ऑफ प्लांट में आपने 3,50,000 आउटफ्लो किया हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का सेल, परचेज, इन्वेस्टमेंट में 17,000 एंड 70,000 एंड 25,000। से आपका फिनेंसिंग एक्टिविटी में इफेक्ट जाता रहेगा। Okay friends, so we seen the adjustment of profit on sale of investments and plant, right। यहाँ पे लैंड का सेल हुआ है, उसका प्रॉफिट पीएनएल में उन्होंने नहीं डाला है, कैपिटल रिजर्व में डाला है, इसलिए हम उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने बोला है कि कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल एंड प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ऑफ लैंड, सो वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट वन, राइट। तो आपको ऐसा ना हो कि मैम हमने वो वाला पोर्शन नहीं लिया है, राइट ना। हमारा ये पूरा इन्वेस्टिंग हो गया, फिनेंसिंग हो गया, नॉन कैश में ये चीज़ें आनी चाहिए थी। थोड़ा सा मेरा प्रेजेंटेशन में वो हो गया। ओके, ये जस्ट अ सेकेंड, ये राइट। ये सभी चीज़ें नॉन कैश हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग का एक्टिविटी, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 18,000। नाउ यहाँ पे हमारा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, राइट। फिर टैक्स पेड एंड फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा टैक्स पेड और फिर हमारा आ जाएगा चेंज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, राइट। कम टू वर्किंग कैपिटल, पहले हम करंट एसेट्स देख लेते हैं। इन्वेंट्री है 90 से, ठीक है, 90 से 95 हुआ है, राइट ना। हाँ, तो 5,000 का इंक्रीज़ वहाँ पे है, इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री 5,000। क्या होगा, इनफ्लो या आउटफ्लो, आप ही अब तो बताएंगे, राइट। क्या होगा वो, यस, आउटफ्लो, राइट। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स 225 से 250 हुआ, तो 25,000 इंक्रीज़ हुआ, ये आउटफ्लो आ जाएगा बिकॉज ये एसेट है, राइट। और उसका लॉजिक पूरा मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, अभी मैं उतने डिटेल में नहीं जा रही हूँ। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक हमें नहीं देखना है, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ। अभी लायबिलिटी साइड में ट्रेड पेएबल्स एंड लायबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस, ट्रेड पेएबल्स एंड लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, दोनों में क्या है, ट्रेड पेएबल्स 110 से 115 हुआ, मतलब इंक्रीज़ हुआ है, तो आउट इनफ्लो है, राइट। 110 से कितना हुआ था, 115, सो 5,000। और लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 20 से 30 हुआ, मतलब 10,000। ये दोनों ही इंक्रीज हुआ, आपका इनफ्लो है, राइट ना। टैक्स पेड वाला पोर्शन हमें अभी कैलकुलेट करना है, हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है। सो लेट्स हैव अ वन वर्किंग नोट, राइट। टैक्स प्रोविजन अकाउंट, ओपनिंग कितना है, प्रोविजन
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 6095, ठीक है। सो ओपनिंग 60, क्लोजिंग 95 है, एंड क्लोजिंग 95 है, राइट ना। आगे हमें बोला है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि हमारा इनकम टैक्स लायबिलिटी कितना है, 1,35,000, सही है। तो वो हमारा प्रोविज़न होगा इस साल का 1,35,000, राइट। कैलकुलेट कीजिए, 135 प्लस 60, राइट, माइनस 95। सो बैंक से पेमेंट कितने का हुआ है, 1,00,000 का, राइट। तो 1,00,000 एक वॉलंटरी पेमेंट्स है हमारा, वो बाकी है, राइट। बाकी सभी एडजस्टमेंट्स हो चुकी है। एक बार यहाँ पे आप आ जाए, सी वी हैव डन विथ ऑल इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, अक्रूड लायबिलिटीज़, राइट, एंड इनकम टैक्स पेड। जस्ट मैंने आपको बोला वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट्स बाकी है। उन्होंने बोला है वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट्स 65 है, पहले थे, अभी 125 है। ये एक तरह से हमारा करंट लायबिलिटी है। आप एक चीज़ समझिए, ठीक है, कि जैसे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है इस तरह से, ठीक है। वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट, राइट। अब यहाँ पे देखें कि एसेट साइड में है, उसका डेबिट बैलेंस है 65, ब्रॉट डाउन, कैरी फॉरवर्ड 125। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इनकी क्या बात की गई है, 50,000 वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व से 50,000 एडजस्ट कर दिया गया है। तो बैलेंस पेमेंट बैंक से हो चुका होगा, राइट। कितना था, 125 प्लस 50, 175 माइनस 65, 110 आएगा ना, राइट। तो ये आपने बैंक से पे किया होगा, तो वो आ जाएगा 1,10,000। वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट्स, ठीक है। तो आपका ये पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। यू कैन गेट योर नेट फिगर, राइट नाउ। कमिंग बैक टू अवर सम, अभी हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग बाकी रह गया है, राइट। अभी आप अगर देखें तो इन्वेस्टिंग में हमने प्लांट वाला ले लिया था, लैंड वाला ले लिया था। अभी आपको कुछ दिख रहा है, हाँ, लैंड वाला पोर्शन एक बाकी है हमारा, उसका एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर, क्योंकि उसमें कैपिटल रिजर्व में डाला था, इसलिए लैंड वाला पोर्शन हमारा बाकी रह गया था, राइट। तो लैंड का आप एक बनाएंगे अकाउंट। पहले 2 lakhs ओपनिंग था, अभी क्लोजिंग 1,50,000 है। तो लैंड अकाउंट 2 lakhs ओपनिंग था, ब्रॉट फॉरवर्ड एंड क्लोजिंग 1,50,000, right now if you see here, उन्होंने बोला है 1.5 लाख का उन्होंने सेल किया है, कॉस्ट 1,20 थी, राइट। तो कैश या बैंक 1.5 लाख, एंड प्रॉफिट कितने से आएगा, 30,000। वो कौन किस में गया है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, कैपिटल रिजर्व में, प्रॉफिट ऑन सेल, राइट ना। ये आया 3 लाख, 2 30 मतलब 17,000
कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, और ये अकाउंट टैली, राइट। इसमें सिर्फ ये 1,50,000 वाला हमें इन्वेस्टिंग में लेना है, सेल ऑन लैंड। $1,50,000, राइट। सो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हो जाएगा कंप्लीट। एक प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमने रिसीव किया था, वो रह गया है, ठीक है ना। प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमने रिसीव तो किया है ना कैश में, तो वो 5,000 वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही जाएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, राइट। तो आई होप कि आप यहाँ पे देखें, सी फ्रॉम लैंड वाला आ गया, सेल प्लांट का परचेज, इन्वेस्टमेंट का सेल, इन्वेस्टमेंट का परचेज, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। आपका यहाँ पे इन्वेस्टिंग का नेट फिगर आप कंप्यूट कर लीजिए। इन्वेस्टिंग भी हमारा ख़त्म हो गया है। कमिंग अभी अब देखिए लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से 6 लाख हुआ है, मतलब इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है 1 लाख, राइट। फिर 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पहले 2 लाख थे, अभी कुछ नहीं है तो वो रिडीम हुए, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख, ठीक है। फिर आप देखें कि 9% डिबेंचर्स पहले नहीं थे, अभी 2 लाख आ गए हैं। 9% डिबेंचर्स इशू किए, क्या 2 लाख इशू किए हैं? हाँ, लेकिन कैश में बैंक में कितने? सिर्फ 1 लाख। क्यों मैम? रिमेंबर कीजिए, हमने 1 लाख डिबेंचर्स प्लांट के अगेंस्ट में दिया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में हमें कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ है, राइट। इसलिए हमने इस तरह से किया। यहाँ पे हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्लोज होगा, लेकिन उससे पहले हमने डिविडेंड इश्यू किया था 15%, ठीक है, वो हमें देना होगा। तो 15% डिविडेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल पे 90,000, राइट। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 18,000 हमने कंप्यूट कर लिया था, ये आपका आउटफ्लो है, ये भी आपका आउटफ्लो है, राइट। नाउ यू कैन कंप्यूट द नेट फिगर। इफ़ यू सी हियर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ पे नेट कैश आ जाएगा। फिर ओपनिंग क्लोजिंग कैश देख के आप क्लोजिंग कैश कंप्यूट कर लीजिए। I hope this sum is clear to all of you. I am ending this question number 2. I will be back with you all with question number 3 of this exercise, yes, within few minutes. Thank you.